वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृतिની वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। आमल की एकादशी। 28,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है, महान राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मांधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर यह सब वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृत्तांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आमल की आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु ने आंवले को पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए आंवले के पेड़ में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अगर आपके नज़दीक में आंवले का वृक्ष नहीं है तो बाजार से आंवला लाकर पूजा में श्री विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी कथा। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें सभी लोग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया।
घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत बीतने के पश्चात वह बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना से सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कीर्ति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा चेतनाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। उन्हें मारकर वह शक्ति पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंद्र गज केसरी योग, लक्ष्मी योग है और आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो आज ही आपका अपॉइंटमेंट शास्त्री जी के साथ बुक करवाइए और शास्त्री जी को टेलीफोनिक या तो रूबरू संपर्क करके मिलिए।